हरियाणा रोडवेज कर्मचारी साझा मोर्चा के आह्वान पर दादरी में जहां पर रोडवेज बसों का चक्का जाम रहा, वहीं पर निजी बसें रोड पर उतरी। बावजूद इसके कई रूटों पर बसें नहीं चलने की वजह से यात्रियों के साथ विद्यार्थियों को भी खासी परेशानी झेलनी पड़ी है। हरियाणा रोडवेज कर्मचारी साझा मोर्चा के आह्वान पर दादरी में जहां रोडवेज बसों का चक्का जाम रहा, वहीं निजी बसें रोड पर उतरी। बावजूद इसके कई रूट पर बसें नहीं चलने के कारण यात्रियों के साथ छात्रों को भी खासी परेशानी का सामना करना पड़ा। मोर्चा पदाधिकारियों ने दादरी डिपो पर अल सुबह से धरना देते हुए सरकार के खिलाफ नारेबाजी की, गुस्सा जताया। वहीं डिपो से लंबे रूट की बसों को रोडवेज अधिकारियों की तरफ से निकलवाया गया और जिले में पूर्णतया चक्का जाम नहीं है। ये फाइनल ईयर में पढ़ती हूँ। आज मेरा फाइनल एग्जाम है, इसलिए पर यहाँ बस दादरी जो बस स्टैंड है यहाँ पे है ना, बसों की हड़ताल की गई। अब भाई आने जाने में भी ज्यादा समस्या हो रही है ना, तो कोई साधन है तो जो भी है सरकार का कुछ करो भाई, इसका भाई समाधान, या तो दूसरी बसें चलाओ या फिर इनकी जो मांगे उनको कंप्लीट करो। भाई ज्यादा ठंड का मौसम है, यहाँ बहुत परेशानी आने जाने की। भाई मैं बिहानी, मेरा एग्जाम है, मैं बिहानी जा रही हूँ। यहाँ बाहर जो है वो है ना तो प्राइवेट साधन मिल रहा है, और ये ठंड का मौसम है, यही एग्जाम होते हैं बच्चों के, तो काफी समस्या हो रही है आने जाने में। भाई बच्चों तो क्या, सभी कोई भाई जो काम करते हैं वो बाहर जाते हैं, उन सभी को समस्या हो रही है ना, तो कोई प्राइवेट साधन मिल रहा है। बता दें कि दादरी में डिपो स्तर पर 21 जनवरी हरियाणा रोडवेज कर्मचारी साझा मोर्चा के वरिष्ठ सदस्यों की अगुवाई में कर्मचारियों ने चक्का जाम करने को लेकर रणनीति बनाई। साथ ही चेतावनी दी कि अगर उनकी मांगों को पूरा नहीं किया गया तो चक्का जाम की अवधि बढ़ाई भी जा सकती है। इसी कड़ी में पदाधिकारी कृष्ण उण, रणवीर अहलावत सहित दूसरे पदाधिकारी ठंड के मौसम में अल सुबह ही रोडवेज डिपो पहुंचे और वहां धरना शुरू कर दिया। आज हमारी जो सांकेतिक हड़ताल है, हरियाणा रोडवेज कर्मचारी साझा मोर्चा के राज्य कमेटी द्वारा निर्णय लिया गया था। जो हमारा 32 सूत्रीय मांग पत्र है, हमने सरकार को भेज दिया था। सरकार ने उसके ऊपर 2-3 दौर की बातचीत के माध्यम से हमारी कुछ मांगों पर सहमति जताई, जिसमें मुख्य रूप से हमारे जो चालक, परिचालक और कर्मशाला स्टाफ के जो साथी हैं, उनके अर्जित अवकाश की कटौती, 2016 में लगे चालकों को पक्का करना, बकाया बोनस देना, इन तमाम मांग मुद्दों को लेकर जिन पर सहमति बनी थी उनको सरकार द्वारा धरातल पर लागू नहीं किया गया। उसके साथ साथ एक केंद्र सरकार ईट एंड रन जो काला कानून लेके आई है, जो चालक कैटेगरी के लिए बहुत घातक है, उसके विरोध में आज हमारी ये सांकेतिक हड़ताल है 1 दिन की। धरना स्थल पर कर्मचारी नेताओं ने कहा कि मांगों को लेकर यूनियन 26-27 अक्टूबर को हस्ताक्षर अभियान भी चला चुकी है। 265 रूट पर प्राइवेट परमिट जारी करने के खिलाफ बस अड्डों पर आम जनता, छात्रों ने 2 दिन में 5 लाख हस्ताक्षर करके सरकार की निजीकरण नीतियों का विरोध किया। सरकार सरकारी परिवहन सेवा को निजी हाथों में देना चाहती है। प्राइवेट परमिट देने की मांग न तो जनता की है और न ही रोडवेज कर्मचारियों की। सरकार द्वारा प्राइवेट पॉलिसी को वापस लेकर 10,000 सरकारी बसें खरीद कर रोडवेज बेड़े में शामिल की जाए। इससे आम जनता को सुरक्षित सेवा के साथ साथ सरकार का राजस्व बढ़ेगा और हजारों बेरोजगार युवाओं को स्थायी रोजगार मिलेगा। साथ ही कहा, रोडवेज का निजीकरण नहीं होने देंगे और न ही प्राइवेट बसों को परमिट जारी करने देंगे। जो सरकार की हठधर्मिता के कारण जो सरकार ने पब्लिक को परेशान किया, इसकी जिम्मेवारी सरकार की है, हमारी नहीं। हमने आज से 45 दिन पहले सरकार को नोटिस दे दिया था, और जिसमें सरकार को कहा गया था कि आपकी मानी हुई मांगे हमारी लागू की जाएं, अन्यथा जो 24 जनवरी को 1 दिन की सांकेतिक हड़ताल होगी। फिर भी अगर सरकार ने नहीं मानी तो इस हड़ताल को अनिश्चितकाल में बदली जा सकती है। देखिए, सरकार की हठधर्मिता है, कर्मचारी और आम जनता ये सरकार की होती है। सरकार ने इनकी समय पर सुनवाई करनी चाहिए, और जो इनकी वाजिब बातें हैं और तकलीफ है उसको ध्यान में रखते हुए इनका समाधान करना चाहिए। बहरहाल कर्मचारी नेताओं ने सरकार के खिलाफ अपनी आवाज को बुलंद किया है और कहा है कि अति शीघ्र संज्ञान लिया जाना चाहिए। अगर ऐसा नहीं हुआ वे चक्का जाम की समय अवधि को बढ़ा सकते हैं। प्रदीप साहू, चरखी दादरी, टोटल न्यूज।